तो ये चीज़ आप ज़्यादा देखते हो कि कोई सिटी से ज़्यादा लोग आ रहे हैं एडलेड की तरफ? स्टूडेंट का थोड़ा टाइट चल रहा है, पर कुकरी से पीआर चली गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल असेसमेंट। ओके, और ट्रेड कोर्सेज के लिए कैसे होता है प्रोसेस? कोई इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, एमबीए है, वो कैसे करेंगे? क्या आजकल ना प्राइमरी की जगह सेकेंडरी एप्लीकेंट की एजुकेशन भी काफी चल रही है। ट्रक ड्राइवर का बहुत पॉपुलर है। तो इसमें क्या है कंसेशन पीआर में? मैंने सुना अभी आप बात कर रहे हैं। तो अगर आपके फादर या मदर सरकारी नौकरी पे हैं, सर्विस पे हैं, उनको यूनिवर्सिटीज प्रेफरेंस दे रही हैं। A very good morning and welcome to our channel. This is Sharjah. We have the branch managers of Holistic Migration Solutions team. तो सबसे पहले हमारे पास मनवीर पाजी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ तुषार भाई, आप कैसे हो? Then we have मैं था Then we have Yadvinder पाजी from Adelaide, कैसे पाजी? बढ़िया तुषार भाई। All good. Then we have Gagan पाजी, the world famous from Carnegie. कैसे पाजी? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्या क्या चल रहा है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद मान लो एक स्टूडेंट आया, उसने क्या क्या किया, उसके बाद स्किल असेसमेंट, फिर पीआर, सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। अगर आप लोग नए हो चैनल पे, नीचे ला के सब्सक्राइब बटन है, जाके आप लोग दबा सकते हो। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रियलिटी ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली हो क्या रहा है आज की डेट में 2024 में अगस्त में, कि बच्चा आ रहा है, उसके साथ कैसी कैसी चीजें हो रही हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, प्लस जॉब्स वगैरह भी। तो मनवीर पाजी कैसा हो रहा है आजकल? तुषार भाई, मार्केट में एक तो बहुत बड़ा इशू है कि बच्चों को जॉब्स वगैरह अब नहीं मिल रही हैं। थोड़ा टफ है, बट आई थिंक वो इकोनॉमी भी काफ़ी स्लो है, बट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम दो अपने आप को, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं धीरे धीरे। एक जो बड़ा इशू है, जो अभी का रिसेंटली बैच आए हैं, उसमें बच्चे आते हैं जुलाई इनटेक में, और डिफरेंट जो भी एजेंट्स हैं उनसे मिलते हैं, वो उनको बोलते हैं कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं। पर जब आप अच्छे कोर्स के लिए जाते हो, जैसे बैचलर ऑफ नर्सिंग या फिर बैचलर ऑफ सोशल वर्क या फिर मास्टर के लिए कोई भी कोर्स है, तो जो यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर देंगी फ्यूचर के लिए, वो आस्क करते हैं कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, आपका पिछला जो आप इनरोल्ड थे, अगर आप उनमें सब में फेल हैं तो वो आपको ऑफर देने से मना कर देते हैं, क्योंकि आपका एकेडमिक ऑलरेडी खराब हो गया, ठीक है। तो एक तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा कॉमन चल रहा है, जो मेरे सामने काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि सर मैं अब क्या करूं। तो आप अपना एकेडमिक्स उसको ठीक रखें, कम से कम 50% तो आप अपने मार्क्स रखें, ताकि आप एक अच्छे कोर्स में इनरोल हो सकें। दूसरा जो मेरे साथ अभी मैं ट्रेड के लिए काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं, कुकरी से पीआर चली गई है या है, काफ़ी कन्फ्यूज है बच्चा। तो जब मैंने इस बारे में गगन भाई से भी बात की थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट नॉर्मल, ये शायद पता नहीं फेक है, मतलब कुछ ना कुछ बोल देते हैं लोग। सोशल मीडिया में बड़ा कुछ चलता रहता है, जो नॉट ऑलवेज द रियलिटी। नॉट ऑलवेज द रियलिटी। आप अगर एज ए स्टूडेंट देख रहे हो कि, मैं तो यही बोलता हूँ कि जिस फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड में आप कोर्स चूज करो, स्पेशली ट्रेड में। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो आके बोलते हैं सर मैं फॉर एग्जांपल मैं कुकरी कर रहा हूँ पर मैं काम कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप वही करो जो स्टडी आप कर रहे हो, उसमें काम करो, ताकि आपको बाद में जॉब रेडी वगैरह में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो काफी टफ थी मार्केट बच्चों के लिए खासकर, पर अब लीनियंट हो जाएगी धीरे धीरे, टाइम लग रहा है, ठीक है। और बच्चे कंफ्यूज भी काफी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन, आप ऑफिस आओ, कॉल करो, डेफिनेटली आप लोगों को सही एडवाइस मिलेगी। और एक चीज और, वीजा रिफ्यूजल ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओगे आप लोगों को? देखो यार, रिफ्यूजल काफी हाई है। उसका रीजन ये है कि बच्चे आनंद फानन में कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। आप मास्टर में आए हो, अभी तो डिपार्टमेंट इतना सख्त है, आने के बाद वो ट्रेड में डाल देते हैं, कुकरी में डाल देते हैं। बाय द मीन टाइम उनकी मास्टर की सीओ भी कैंसिल हो जाती है, फिर वीज़ा भी रिफ्यूज हो जाता है। देन उनको ये लगता है कि अब मैं क्या करूँ। तो मुझे लगता है कि पहले आप प्रॉपर कंसल्टिंग कर लो एक बार, उसके बाद आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप प्रोसीड करो, ठीक है। रिफ्यूजल काफ़ी हाई था, पर अब तो थोड़ा नॉर्मल लग रही है मुझे कि जैसे थोड़ा ठीक हुआ है, पहले से ठीक हुआ है, स्पेशली 30 जून के बाद। ओके, तो अपनी फाइल को अच्छे से रखना, और कोई भी डाउट है तो आपको पता ही है, लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में ठीक है। नेक्स्ट भाई, एक स्टूडेंट की मान लो पढ़ाई हो गई, ठीक है, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पीआर डालते हैं। अब उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके अंदर सबसे की एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल असेसमेंट। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यदविंदर पाजी से। तो पाजी कैसा होता है वो सब? स्किल असेसमेंट बेसिकली एक पाथवे है टू परमानेंट रेसिडेंसी। ट्रेड कोर्सेज में जो आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है, तो ट्रेड कोर्स में एज यू नो जॉब रेडी प्रोग्राम होता है जो 1 साल का है। तो आपने जॉब रेडी के लिए आपने पहले PSA रजिस्टर करवाना है, उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स अपडेट करनी है पोर्टल पे, और उसके बाद एवरी 3 मंथ्स आपको EVR फॉर्म मिलेगा
विच इज़ एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, वो अपडेट करना है। 3 महीने बाद पे स्लिप्स अपलोड करनी है। फिर 6 महीने बाद आपको SPR फॉर्म मिलेगा जो कि स्किल प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, वो आएगी। उसके बाद आपका टेस्ट आ जाएगा। उसके टेस्ट के बाद वो अगर आपके आवर्स पूरे हो गए हैं तो आपका जॉब रेडी पूरा हो जाएगा। तो आप उसके बाद ट्रेड कोर्स में जॉब रेडी करने के बाद आप EY ROI डाल सकते हो PR के लिए। ओके, तो मान लो कि कोई इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, MBA है, वो कैसे करेंगे अपनी स्किल असेसमेंट? कुछ इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन है जिनके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जैसे कि सिविल कंस्ट्रक्शन है और टेलीकॉम है, उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज अगर आपने वाशिंगटन अकॉर्ड में की हुई है आपकी क्वालिफिकेशन, तो उसके लिए CDR रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशन है, वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया असेस करता है। और कितना टाइम लगता है स्किल असेस होने में? जनरली 6 to 8 वीक्स। अगर आपकी फाइल अच्छे ढंग से आपने लॉन्च की हुई है तो 6 से 8 हफ्ते, 6 हफ्ते में आ जाती है। ओके, और ट्रेड कोर्सेज के लिए कैसे होता है प्रोसेस? ट्रेड कोर्स के लिए डिफरेंट है, वही जॉब रेडी प्रोग्राम जैसे मैंने मेंशन किया कि 1 साल आपने एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके बाद दैट इज अ टाइप ऑफ स्किल असेसमेंट, तो उसको जॉब रेडी बोलते हैं। ओके, तो कोई आता है चेक करने के लिए? मान लो कि मैंने कुकरी का सुना है कि आपने 1 साल काम किया, उसके बाद वो चेक करते हैं कि तुमको कितना आता है। वो आपका टेस्ट लेंगे जब आपके तकरीबन 9 महीने के बाद आपका टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट में उनको अंदाजा हो जाता है कि आपकी स्किल कैसी है। तो फेल भी होते हैं, पर जॉब रेडी प्रोग्राम जो भी करते हैं तो ढंग से करना चाहिए। कोई फायदा नहीं कि आपका, क्योंकि आप 485 पे होते हो, तो जनरली क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है, तो अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो देन यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, फिर भी किसी के पर्टिकुलर कैसा केस है वो लोग अपना कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड आप लोगों को अच्छे से और गाइडेंस मिल जाएगी। प्लस नेक्स्ट अब जेनरिक हम लोग बात करते हैं कि कैसा चल रहा है गगन भाई आज का स्टेटस अगस्त में? वही जैसे भाइयों ने बताया हाँ। कि स्टूडेंट का थोड़ा टाइट चल रहा है, पर लुकिंग बेटर। बाकी काफी विक्टोरिया खुल गया आज, अब स्टेट्स खुलनी शुरू हो गई हैं, तो अब स्किल्ड माइग्रेशन उठेगी, वरना अभी तक तो सिर्फ एम्प्लॉयर वीजा पे ही ज्यादा फोकस था। बाकी तो स्टूडेंट वाला टाइट था। बिजनेस बंद हुआ है, बिजनेस वीजा भी वेट कर रहे हैं, जो नए उनके अनाउंस किए हैं उसको एक बार ही फुलफिल करें कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट आएगी ताकि क्लाइंट्स फुलफिल करें। बाकी तो स्टेट्स की वेट हो रही है, एम्प्लॉयर तो चल ही रहा है। क्या आजकल ना प्राइमरी की जगह सेकेंडरी एप्लीकेंट की एजुकेशन भी काफ़ी चल रही है। जिनके प्राइमरी एप्लीकेंट के पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं और सेकेंडरी एप्लीकेंट के पास सिर्फ इंग्लिश है, पर उनकी स्किल असेसमेंट नहीं है, तो आजकल कुछ कोर्सेज ऐसे चल रहे हैं जो फास्ट ट्रैक में हैं। तो क्या है, वो सेकेंडरी एप्लीकेंट को एजुकेट करो और उसके एजुकेशन कंप्लीट होते ही उनकी असेसमेंट होती है, उनको एक्स्ट्रा 5 मिनट मिल जाते हैं, तो उनसे ना EY पिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका जो सेकेंडरी एप्लीकेंट बंदा या बंदी जो है वो कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं और उनके पास टाइम है, तो उनको हमारे से मिलवाओ, हम उनको कोई क्वालिफिकेशन करवा के देते हैं जो फास्ट ट्रैक में हो रही है, ताकि उनकी स्किल असेसमेंट हो जाए, आपको पॉइंट्स मिल जाए। तो आजकल सेकेंडरी एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन बहुत चल रही है। और एक और एम्प्लॉयर वीजा भी तो था 482, वो भी अच्छा चल रहा है। एम्प्लॉयर वीजा सारे अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी सब वीजाज में तो इस टाइम स्लो चल रहा है, पर एम्प्लॉयर वीजा तो 407, 482, 186, 494 सारे चल रहे हैं। और खासकर जिस बंदे के पास सेक्शन 48 बार्ड है, जो कंट्री आउट नहीं कर सकते, किसी रीजन से वीजा रिफ्यूजल है, कैंसिलेशन है, जो नहीं जा पा रहे, उनके लिए 494 बड़ा अच्छा एम्प्लॉयर वीजा है, जिसमें आपको बिना कंट्री आउट किए आप वीजा डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि एडिलेड में कैसा चल रहा है, वहाँ पर क्या चीजें पॉपुलर है आजकल एकेडमिक से रिलेटेड? एडिलेड से स्पेशल आए हैं भाई साहब, एडिलेड से स्पेशली हमने बुलाया वीडियो के लिए। एडिलेड में बेसिकली आजकल ड्रामा चल रहा है, बहुत पॉपुलर है, जो कि उसमें ट्रक ड्राइवर का बहुत पॉपुलर है, पर्सनल केयरर, डिसेबिलिटी सपोर्ट ऑफिसर, और फिर होटल मैनेजर। बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस है जो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह के, जैसे मेट्रो में रह के, मतलब रीजनल में सारा वो आ रहा है। और कंसेशंस हैं, एड का कंसेशन है, आइल्स का कंसेशन है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जो साउथ ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं और इसी ऑप्शन को ग्रैब कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ज़्यादा देखते हो कि कोई सिटी से ज़्यादा लोग आ रहे हैं एडिलेड की तरफ, या फिर कौन सा रीजनल वो चूज कर रहे हैं? इस टाइम तो मेलबर्न सिडनी से मूव हो रहे हैं, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया सारा ही रीजनल में आ रहा है। एडिलेड बेसिकली एडिलेड सिटी भी रीजनल में आ रही है, तो सिटी में रह के रीजनल की जो भी फील हो सकता है वो फुलफिल कर रहे हैं। तो कंसेशन हमने काफ़ी सुने हैं कि ट्रेन में मिलता है कंसेशन, ठीक है, एज लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को, तो इसमें क्या है कंसेशन? PR में मैंने सुना अभी आप बात कर रहे हैं। PR में जैसे भाई साहब एडिलेड ऑफिस के बारे में बता रहे हैं, तो खाली एडिलेड में नहीं, बड़े सारे रीजनल एरियाज के अंदर कंसेशंस हैं। जैसे एज का कंसेशन है, 45 की जो एज लिमिट है स्किल्ड माइग्रेशन की, और एम्प्लॉयर वीजा की वो डामा के अंदर 55 तक चली जाती है। और इंग्लिश कंसेशन है, 4.5 तक आ जाता है, जो 6 की रिक्वायरमेंट है। लाइकवाइज सैलरी की जो रिक्वायरमेंट इस टाइम डिसमिट किया है 73,100 जो भी है, वो उसका कंसेशन भी अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है कौन सी ऑक्यूपेशन है, कौन सा जगह है और कौन सा एम्प्लॉयर। अप्लाई होता है ना डामा लेबर एग्रीमेंट, तो उसके अंदर कंसेशन कईयों में तो प्री रिक्विजिट होते हैं कि उन्होंने पहले से डिफाइन कर रखा है क्या कंसेशन आएगा,
कईयों में आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको कंसेशन चाहिए, कोर्स एडिलेड इज वन ऑफ द ऑप्शन, पर अदर रीजनल एरियाज भी चूज कर सकते हो। एडिलेड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा ऑफिस है एडिलेड में, जो भाई साहब जहाँ से हैं। हाँ, तो बाकी तो कोई भी रीजनल एरिया आप लोग ऑफ कोर्स चूज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट है माइग्रेशन से रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, जाके आप लोग को फिल आउट कर सकते हो एंड आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टीम के साथ अपनी वीजा फाइल प्रोसेस कर सकते हो। और पाजी फिर से वो क्वेश्चन कि डिलेज हो रहे हैं हमारे होलिस्टिक तो आंसर नहीं कर रहे हम। नई लड़की है जो फुल टाइम सिर्फ इसी काम पर है, जो क्लाइंट क्वेरीज कर रही है। अभी लेटेस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया था कि उनको कल रिप्लाई आई है, तो कुछ क्वेरीज थी, तो वो सारे इस टाइम कॉल बैक करके सारा कुछ फॉलो अप कर रहे हैं। तो स्पेशली एक पर्सन को हायर किया हुआ है टू हैंडल ऑल योर क्वेरीज। तो निराश नहीं होना किसी को भी, किसी के अगर नहीं आ रहे तो आप लोग एक बार फिर से क्वेरी डाल सकते हो और आप लोगों को तभी रिप्लाई आ जाएगा। और जो जो डॉक्यूमेंटेशन मांगी है वो प्लीज टाइम से भेज दो ताकि आगे भी हो सके। और सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन की जो ओवरसीज से क्वेरी आ रही है, मान लो इंडिया पाकिस्तान या कहीं से भी, तो उनसे रिलेटेड पाजी क्या चीजें इंपॉर्टेंट बच्चे को ध्यान रखनी है बिफोर फिलिंग द फॉर्म? स्टूडेंट वीजा के लिए तुषार भाई जो मेनली क्वेरीज हैं स्टूडेंट वीजा को लेके, 4 चीजें हैं जो मेन है। एक तो अगर आपने आपकी रिसेंट क्वालिफिकेशन है जो 2024 में पास आउट की है, मेक श्योर देयर इज नो गैप, स्टडी में कोई गैप नहीं है, ठीक है। एक तो आप लोग अगर वो हो एलिजिबल हो। दूसरा आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो 70 प्लस हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप एटलीस्ट 70% से पास हो। जो पीटी की रिक्वायरमेंट है या फिर आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 6.5 to 7 के आसपास हो, देन दे प्रेफर योर एप्लीकेशन, स्पेशली द टॉप यूनिवर्सिटी। चौथा जो मेन है रीजन है यहाँ पे, आपके जो फाइनेंशियल है, जो हाई रिस्क रीजन है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, स्पेशली जो आजकल यूनिवर्सिटीज बोलती हैं, उनमें से अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, जब हम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो आपके जो पेरेंट्स जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, मेक श्योर उनकी जो ITR है वो 10 लाख प्लस इंडियन रुपीज या फिर पाकिस्तान रुपीज में फिल की हो और वो जेन्युइनली हो। तो अगर आपके फादर या मदर सरकारी नौकरी पे हैं, सर्विस पे हैं, उनको यूनिवर्सिटीज प्रेफरेंस दे रही हैं, स्पेशली जो हाई रिस्क एरियाज में आते हैं। बाकी जो साउथ इंडिया है या फिर दूसरे रीजन, वो डिपेंड करता है कि आपका जो किस रीजन में आ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि आपके फाइनेंशियल मेक श्योर कि अगर आपके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में या सर्विस में हैं तो उनको प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी डेफिनेटली देती हैं, उनकी एप्लीकेशन वो पहले पिक करती हैं कंपेयर टू जो आपके अगर फंड्स वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन। हम लोग डेफिनेटली और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तो